8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी अब नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस फैसले से देश भर के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होंगे। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर सिफारिशें सरकार को सौंप देगी। उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। बता दें कि हर 10 साल में बनने वाले इस सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन सिस्टम में सुधार करना होता है। इस बार भी सरकार ने महंगाई और जीवन यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए सैलरी में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो कई कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक का इजाफा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में 35,400 रुपये बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 87,000 रुपये तक हो सकती है। यानी अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए आने वाला साल बड़ी राहत और खुशी लेकर आ सकता है। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम Bangalore, I am, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary.